यूनिट नंबर 3 एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट of each of the following exponential notations। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस गिवन है, हमने इनमें बेस को और एक्सपोनेंट को जो है वो राइट करना है। अगर हमारे पास a रेज टू पावर n जो है ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है नंबर, तो यहाँ पे a जो है ये बेसिकली हमारे पास बेस होगा एंड n इज कॉल्ड पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अगर हमारे पास एक नंबर की एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो इक्वल है a रेज टू पावर n के, तो बेसिकली यहाँ पे a जो है ये हमारे पास बेस होगी और n जो है ये हमारे पास पावर होगी, और पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और थर्ड नेम जो है इसका इंडेक्स। यानी a जो है ये बेसिकली हमारे पास बेस है और n जो है ये हमारे पास पावर है, एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो बेसिकली इक्वल है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 रेज टू पावर 4 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये बेसिकली बेस है और 4 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। सेकंड नंबर -10 रेज टू पावर 10। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -10 जो है ये बेस है और 10 जो है ये बेसिकली एक्सपोनेंट है। थर्ड नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 5। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये बेस है फाइव मल्टीप्लाई बाय 3 ये बेसिकली हमारे पास बेस है जिसको हम राइट कर सकते हैं 5 3 ज़ा 15 की फॉर्म में। और 5 जो है ये बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंट है। फोर्थ नंबर -4 रेज टू पावर 8। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 रेज टू पावर 8 जो है ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, यानी इसमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो हमारे पास गिवन है तो a जो है ये 4 के इक्वल है और बेस जो है एक्सपोनेंट जो है ये हमारे पास 8 के इक्वल है। तो ये माइनस जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट नहीं किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे 4 जो है ये एज ए बेस कंसीडर होगा और 8 जो है ये एज ए एक्सपोनेंट कंसीडर होगा।
फिफ्थ नंबर है -7 रेज़ टू पावर 3 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे माइनस जो है ये बेसिकली बेस के साथ है, यानी माइनस की पावर भी 3 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे माइनस की पावर 8 नहीं था, तो इसका मतलब है कि माइनस जो है ये बेस भी कंसीडर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे -7 की पावर जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि माइनस भी एज ए बेस कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो बेसिकली इक्वल है -7 के, और एक्सपोनेंट जो है ये इक्वल है 3 के। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं हमने इन्हें एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है, यानी a⁻n की फॉर्म में राइट करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये 5 टाइम्स है, तो अब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, तो अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो तब हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये 5 टाइम्स है, तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली राइट करेंगे 5 रेज़ टू पावर 5 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 5 जो है ये बेसिकली बेस है, और ये 5 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। सेकंड नंबर -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो अब देखें यहाँ पे भी बेसिकली हमारे पास बेसिस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब है कि इनकी पावर्स ऐड होंगी, और वैसे भी यहाँ पे -4 जो है ये बेसिकली 4 टाइम्स है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -4 रेज़ टू पावर 4 के। तो यहाँ पे -4 जो है ये हमारे पास बेस है, और 4 जो है ये बेसिकली पावर या फिर एक्सपोनेंट है। थर्ड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की बेसिस हैं। फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 3 टाइम्स है, और सेकंड में हमारे पास 3 जो है ये 2 टाइम्स है, और थर्ड में हमारे पास 4 जो है ये 4 टाइम्स है। तो देखिए जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा, जब हम 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 3 के। इसी तरह जब हम 3 को राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये इक्वल होगा 3 रेज़ टू पावर 2 के, यानी 3 जो है ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, और देखिए 4 जो है ये 4 टाइम्स है। बेसिकली 4 को हम राइट करेंगे 4 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 3 और 4 है, यानी ये बेसिस सेम नहीं है, तो यहाँ पे है तो ये मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। फोर्थ नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
multiply by -7 multiply by -7 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 and then multiply by 5। अब देखिए जब हम नंबर 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बेसिस हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास बेस जो है वो 3 है, यहाँ पे 3 जो है ये बेसिकली 3 टाइम्स है। और सेकंड में हमारे पास यहाँ पे बेस जो है ये -7 है और -7 जो है ये 2 टाइम्स है। और यहाँ पे बेस हमारे पास 5 है और 5 जो है ये हमारे पास 4 टाइम्स है। तो देखिए जब हम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली इस तरह से राइट करेंगे। चूंकि 3 जो है ये 3 टाइम्स है तो फिर हम राइट करेंगे 3⁻³ -7 जो है ये 2 टाइम्स है तो फिर हम इसे राइट करेंगे -7⁻² और 5 जो है ये हमारे पास 4 टाइम्स है तो फिर हम इसे राइट करेंगे 5⁻4। फिफ्थ नंबर -17 multiply by -17 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 8 and then multiply by 8। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइप्स की बेसिस हैं। तो फर्स्ट में -17 है और -17 यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स है। 7 जो है ये हमारे पास 3 टाइम्स है और 8 जो है ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइम्स है। तो देखिए जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे राइट करेंगे -17⁻² के इक्वल। यहाँ पे बेसिकली 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास -17 जो है ये 2 टाइम्स है और 7 जो है ये 3 टाइम्स है तो हम इसे राइट करेंगे 7⁻³ के इक्वल। और 8 हमारे पास 2 टाइम्स है तो इसे राइट करेंगे 8⁻²। सिक्स पार्ट में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो बेसिकली इक्वल है a multiply by a multiply by a multiply by b multiply by b multiply by c and then multiply by c। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली बेसिस जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट में हमारे पास a है जो कि 3 टाइम्स है, सेकंड में हमारे पास b है जो कि 2 टाइम्स है, थर्ड में हमारे पास c है जो कि 2 टाइम्स है। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली इस तरह से राइट करेंगे a⁻³ क्योंकि a जो है ये 3 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाय b⁻² यानी कि b जो है ये 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई बाय c⁻²। यहाँ पे c जो है ये बेसिकली 2 टाइम्स है। तो हम इसे राइट कर सकते हैं a³ इंटू b² इंटू c² की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as the product of powers of their prime factors। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं हमने इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर में राइट करना है। बेसिकली इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर में राइट करने के लिए यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, देन उसे प्राइम फैक्टर्स की पावर में जो है वो राइट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन नंबर्स को राइट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर के प्रोडक्ट में जो है वो इन्हें राइट करना है। सॉल्यूशन,
अब देखिए इन क्वेश्चंस को राइट करने के लिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, बेसिकली यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगी। तो देखें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे 405 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम 5 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे। बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करना है। तो अब देखें जब 405 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 वन सा 3 और 1 कैरी 10 की तरफ 0 की तरफ जाएगा। जब 0 की तरफ कैरी जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और 10 में से 9 माइनस करेंगे फिर 1 के इक्वल होगा ये, सॉरी 1 जो है वो बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 15 बनेगा और 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो 5 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 4 सा 12 एंड 3 5 सा 15। अगेन इसे फैक्टराइज करेंगे 3 पे तो 3 1 सा 3 एंड 3 5 सा 15। अगेन इसे 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 3 5 सा 15 एंड 5 1 सा 5। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करने में डिफिकल्टी है तो बेसिकली आप इस तरह से भी डिवाइड करके राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्वोशंट राइट करेंगे। क्वोशंट कब राइट करेंगे? यहाँ पे जब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता तो बेसिकली हम फिर क्वोशंट को भी राइट नहीं करेंगे। यानी हमने उस टेबल पे इसे फैक्टराइज करना है जो कि एग्जैक्टली इसे डिवाइड करता हो। तो देखिए इसी तरह नेक्स्ट जो है अब 135 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये 45 के इक्वल होगा। और जब हम 45 को ऐसे ही 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये 15 के इक्वल होगा। और 15 को तो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पे। तो यहाँ से बेसिकली 3 5 सा 15 एंड 5 1 सा 5। तो देखिए यहाँ पे 405 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये 4 टाइम्स है तो इसे हम राइट करेंगे 3 रेज टू पावर 4 की फॉर्म में। और मल्टीप्लाई बाय 5 5 जो है ये सिंगल टाइम ही है तो इसको हम एज इट ही राइट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 405 को एक्सप्रेस किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जी, सेकंड नंबर है 850। अब हमने 850 को राइट करना है या एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेना पड़ेगी। तो देखिए जब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो बेसिकली हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लास्ट पे यहाँ पे जो है हमारे पास 0 है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 425 के। यानी 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हमारे पास 10 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पे जो है वो 5 है तो हम 5 पे इसे डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर लास्ट डिजिट जो है 5 हो या 0 हो तो इसका मतलब है वो एग्जैक्टली 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसे 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 8 5 40 और 25 यहाँ पे और 5 5 सा 25। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वोशंट बनेगा वो इक्वल होगा 85 के। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये इक्वल है 5 के। तो इसका मतलब है कि अगेन हम इसे 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5 एंड 5 7 सा 35। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वोशंट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 17 के। तो यहाँ से अब 17 1 सा 17। तो देखिए यहाँ पे हमने 850 को जो है वो राइट किया है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी कि यहाँ पे जस्ट प्राइम ही हमने लेने हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली प्राइम नंबर्स ही हैं। तो 2 जो है ये चूंकि सिंगल टाइम है तो 2 को हम एज इट ही राइट कर देंगे। 5 जो है ये 2 टाइम्स है
तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा 5 रेज़ टू पावर 2 और 17 भी जो है ये सिंगल टाइम ही है और हम इसे भी एज इट ही राइट कर देंगे। तो बेसिकली हमने 850 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस किया है। जी, थर्ड नंबर है 3600 के इक्वल। अब हमने 3600 को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फर्स्ट प्राइम नंबर यानी 2 पे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास नंबर गिवन है इसमें लास्ट वाला डिजिट जो है बेसिकली वो 0 के इक्वल है, जो कि 2 का मल्टीपल है। तो अब देखें यहाँ पे जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3600 पे, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 1800 के, यानी 2 1 ज़ा 2 16 और 2 8 ज़ा 16। और जब हम इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 9 ज़ा 18, तो बेसिकली ये 900 के इक्वल होगा। अगेन इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे, देखो लास्ट पे अभी भी हमारे पास 0 है, तो 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करने से जो क्वोशंट बनेगा वो इक्वल होगा 450 के। अभी भी ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, देखिए लास्ट पे 0 है। अगेन जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 225 के। तो अब देखें कि अब हमारे पास जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो बेसिकली 5 के इक्वल है। अब ये प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 है, तो फिर हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। तो पहले इन डिजिट्स का सम करें, 5 और 2 कितने होंगे 7, 7 में 2 को ऐड करें तो ये 9 के इक्वल होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स जो है ये 9 के इक्वल है। 9 जो है बेसिकली 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि 225 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे, बेसिकली हमने सम ऑफ डिजिट्स से जज करना है क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब चूंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है ये इक्वल है 9 के, तो इसका मतलब है 225 3 पे डिविजिबल है। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्वोशंट जो है यहाँ पे इक्वल होगा 75 के, यानी 3 7 ज़ा 21 और 1 इधर कैरी जाएगा तो 15 बन जाएगा। 15 3 5 ज़ा 15। अब देखिए अभी लास्ट पे 5 है, तो फिर हमने चेक करना है क्या हम इसे 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 और 7 का अगर हम सम करें तो बेसिकली ये 12 के इक्वल होगा, और 12 जो है ये 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 75 भी 3 पे डिविजिबल है। जब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 25 के इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पे लास्ट पे 5 है, और अगर हम सम करें 5 + 2 जो है ये इक्वल होगा 7 के। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है 25 सेकंड प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर पे चेक करेंगे, तो 3 से नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 5 है। जब हम 5 पे 25 को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 के। अब 5 पे तो डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है ना कि लास्ट पे 5 आए या 0। तो अब देखें लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 5 5 सा 25, और अब हम 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 5 1 सा 5। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये बेसिकली 4 टाइम्स है। तो देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, देखें 3 जो है ये बेसिकली 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2, और 5 जो है ये भी बेसिकली 2 टाइम्स है, तो इसे भी हम राइट कर सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे 3600 जो है ये इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2 के। पार्ट 4 यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है 18,000। अब 18,000 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है फैक्टराइज करने के बाद 4 टाइम्स है, 3 जो है ये बेसिकली 2 टाइम्स है,
और 5 जो है ये भी बेसिकली 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है 5। ये नीचे भी एक हमारे पास 5 है। तो अब देखें यहाँ पे हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3 के।